सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत हुई। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से अभिवादन कर लें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली प्रदेश पर आधारित बृहद पराशर होरा शास्त्र के आधार पर हम लोग कुंडली प्रदेश सीखने एवं समझने का प्रयास करते हैं। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि बृहद पराशर होरा शास्त्र की कक्षा पृष्ठ संख्या 144 जो हम लोगों के पास में है, कारक मारक विचाराध्याय के 144वें पृष्ठ से हम लोग आज की कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। वहां पे वृषभ लग्न के बारे में बतलाया गया है कि वृषभ लग्न के लिए कारक ग्रह कौन होते हैं, मारक ग्रह कौन होते हैं, पापक ग्रह कौन होते हैं, वहां पर पुस्तक में बतलाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पुस्तक का अध्ययन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ विषय वस्तु होगा उसकी भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा जा रहा है वृषभ लग्न के लिए। यहाँ पर देखा जाए कि श्लोक है 16वां। लिखा जा रहा है कि जीव शुक्रेंद्र पापा। जीव कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति को, शुक्र शुक्र ही है। और शुक्रेंद्र यहाँ पर क्रम में ई है और नद्दा संयुक्त है, यानी कि चंद्रमा पापा, यानी कि पापा ग्रह होते हैं। जो यह भावार्थ में भी लिखा गया है कि गुरु शुक्र एवं चंद्रमा पाप फल देने वाले होते हैं। तो ऐसा क्यों, हम लोग भविष्यों के आधार पर कैसे समझे? तो यहाँ पर देखा जाए कुंडली में गुरु शुक्र एवं चंद्रमा की जहां तक बात की गई, तो देव गुरु बृहस्पति 8वें एवं 11वें भाव के स्वामी हैं। हम सबों ने इसी पुस्तक के पूर्व के अध्यायों में हम सबों ने यह पढ़ा है कि 8वें एवं 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं। देव गुरु बृहस्पति की 8वें एवं 11वें भाव में दोनों राशि है, इसलिए यह क्या हो गए, यह पाप फल प्रदाता हो गए। शुक्रेंद्र, यहाँ पर देखा जाए शुक्र भी है, पाप फल देने वाले हैं। यहाँ से बहुत अनकहे, कुछ अनकहे प्रश्न भी हैं। हम लोग बार बार बोलते हैं कि लगने से सदैव शुभाग्रह होते हैं। हम सभी बार बार यह चर्चा करते हैं कि लगने से सदैव शुभाग्रह होते हैं, परंतु नहीं, यह पुस्तक में वो बातें नहीं है। पुस्तक कह रहा है कि लगने से सदैव शुभाग्रह नहीं होते, लगने से भी पापग्रह हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए पाप फल देने वाले हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है वृषभ लग्नम, यानी कि वृष लग्न के बारे में बताया जा रहा है। तो आखिर क्यों? तो यहाँ पर कुंडली में देखा जाए, कुंडली में वृषभ लग्न, तो लगने शुक्रदेव हो गए, लेकिन एक हस्टेस भी है, दोनों राशियों में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर देखा जाए शुक्रदेव के सामने 2 और 7 नंबर की दोनों की राशियां शुक्रदेव की है, और 7 नंबर की जो राशि है यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है। प्रधानता मूल त्रिकोण की हो गई, प्रधानता मूल त्रिकोण की होगी। तो यहाँ से हम सबों को एक शिक्षा मिली जो सदैव याद रखना है कि यदि कोई ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के खराब भाव में है, पाप फल देने वाले भाव में है, चाहे वह लगने से ही क्यों ना हो, वे पाप फल देने वाले हो जाते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र के इस पुस्तक से यही स्पष्ट हुआ ना जी जी। इन चीजों को हम सबों को याद रखना है। चंद्रमा भी पाप फल देने वाले बतलाए गए, तो ऐसा क्यों? तो चंद्रमा यहाँ पर जो देखे, चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी है, इसलिए पाप फल देने वाले हो गए। तो कौन कौन उससे ग्रह पाप फल देने वाले हो गए? गुरु शुक्र एवं चंद्रमा, ये पाप फल देने वाले हो गए। अब पुनः बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा जा रहा है कि शुभम शनि दिवाकर, शनि जो स्वभाव के अनुसार पापक ग्रह है, शनि कष्टों के
कारक भी है, दुखों के भी कारक है। लेकिन यहाँ पर क्या बतलाया गया, शुभम शनि दिवाकर, इस लग्न में शनि एवं सूर्य शुभ ग्रह हो गए, शुभ फल देने वाले हो गए। यहाँ पर भावार्थ में भी लिखा जा रहा है कि शनि शुभ फलदायक और राजयोग कारक होते हैं, यानी कि राजयोग पर दाता होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? तो पुनः हम लोग कुंडली पर चलते हैं। कुंडली में यहाँ पर देखा जाए कि शनिदेव क्या है, नवम भाव एवं दसम भाव के स्वामी हैं। दसम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ गई, तो मूल त्रिकोण राशि पड़ जाने से इनकी पापत्व गुण सभी समाप्त हो गए। एवं दसम भाव में इनकी जो राशि है यह धर्म भाव में है, पुण्य भाव में है, गुरुजन के भाव में है। तो इनमें गुणवत्ता का विकास हो गया, शुभ गुणों का विकास हो गया, अशुभता समाप्त हो गई, गुण धर्मों का विकास हो गया। इसलिए शुभ ग्रह होगा, शुभ फलदाता होगा। सूर्यदेव क्रूर ग्रह है और उनकी एक राशि है और वह राशि केंद्र में पड़ा गया, तो इनकी क्रूरता समाप्त हो गई, इनकी क्रूरता समाप्त हो गई, इसलिए शुभ ग्रह हो गए। तो पुस्तक के आलोक में हम सबों को यह समझना है कि यदि कोई ग्रह पापक ग्रह ही क्यों न हो, क्रूर ग्रह ही क्यों न हो, और उनकी मूल त्रिकोण राशि यदि केंद्र भाव में पड़ जाता है तो वे हो जाते हैं, शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते थे, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, यहाँ से भी आप शामिल हो सकते हैं। अब पुनः पुस्तक के इस राजयोग ग्रह साक्षात देकर एवं रवे सुता। चलिए अब यहाँ पर दूसरे श्लोक में लिखा जा रहा है कि जीवादयो ग्रह पापा संति मारक लक्षणा, जीवादयो ग्रह पापा संति मारक लक्षणा बुध स्वल्प फलानैव ज्ञायनि जन्मना। कहने का मतलब है कि गुरु शुक्र और चंद्रमा ये पाप फलदायक मार्केस के फल को देने वाले होते हैं। अब यहाँ पर शुक्र लग्नेश है, शुक्र क्या है, लग्नेश है। बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक जो है यह हमारे भारतीय ज्योतिष का संविधान है। इससे उत्तम पुस्तक हमें तो खैर दूसरा नहीं लगता, लेकिन उत्तम सभी पुस्तकें उत्तम है, लेकिन यह पुस्तक हमको बहुत ही उत्तम लगता है। इसमें बड़े बड़े गुण रहस्य हैं जो हम सबों को समझने में गुरुजनों का सहारा लेना पड़ता है। बुध स्वल्प फला जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा जा रहा है शुक्र लगने से है पाप, लेकिन इनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ जाने के कारण ये मार्केस का गुण निभा रहे हैं। बुधदेव के बारे में कहा जा रहा है कि यह कम फल देने वाले हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, दूसरे एवं त्रिकोण भाव के स्वामी। त्रिकोण भाव के स्वामी होने से शुभता तो बढ़ी, लेकिन ये मार्केस के भी स्वामी हैं, मारक भाव के भी स्वामी हैं, कुछ दायित्व है, इसलिए थोड़ा अच्छा फल देंगे, ज्यादा अच्छा फल नहीं देंगे, यानी कि स्वास्थ्य हानि दे सकते हैं। परंतु बात यदि शिक्षा की हो, बात यदि शिक्षा की हो, यह बात आकस्मिक धन लाभ की हो, शेयर लॉटरी सट्टा इत्यादि की बातें हो, वैसे धन जो पुरुषार्थ से नहीं कमाए जाते, मानसिक दिमाग से या पैसे का कुछ डिपॉजिट करके जो पैसे कमाए जाते हैं, उस प्रकार के योगों में अच्छे फल दे सकते हैं, देंगे भी, देते भी हैं। कारण यह है कि ये पंचम भाव बुद्धिमत्ता का है और दूसरा भाव विद्या की निपुणता का, ये दोनों भाव के स्वामी हो गए।
हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यह भी पढ़ा था कि देव गुरु बृहस्पति एवं बुध देव दोनों ही ज्ञान बुद्धि के कारक हैं। इसलिए इनकी दोनों ही राशियां, दोनों ही ग्रहों की राशियां एक दूसरे से केंद्र में ही नहीं, एक चौथे दसवें का संबंध होता है। किसी भी कुंडली में सामान्यतः आप ज्यादा कदा ही देखेंगे कि यदि बुध खराब हैं तो देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे। अगर अन्य लग्नों की बात की जाए, यही यहाँ पे पंचमेश हो गए, अगर देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हो जाए, यहाँ पर 9 नंबर की राशि हो तो यहाँ पर 12 नंबर की, तो फिर बुध देव खराब हो जाएंगे, यहाँ 3 और यहाँ 6। अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ 6, बुध देव खराब होगा, तो 7 8 9 10 11 12, 3 4। कर्क लग्न की कुंडली में बुध एवं गुरु दोनों ही खराब फल देने वाले हैं, क्योंकि अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यह केंद्र भाव के स्वामी हो जाने से, यह केंद्र भाव के स्वामी हो जाने से इनकी अशुभता शुभता खत्म हो जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति उपाय वगैरह करे या करे तो अच्छे फल प्रदाता भी हो जाते हैं, केंद्र भाव के स्वामी हो जाते हैं। यदि यहाँ पर 9 हो जाए और यहाँ 12, तो 1 2 3 12 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9, नहीं, अगर यहाँ पर 6 नंबर की राशि है तो 7 8 9 यहाँ पर हो जाएगा। हम लोगों ने गलती लिख लिया ना जी, और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। क्यों? हम क्या जानबूझ के गलती करते हैं या धोखे से होती है? हम यह भी तो कह सकते हैं कि हमने जानबूझकर गलती की, कि आप लोग उस गलती को पकड़ रहे हैं कि नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं, प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि नहीं, क्या भी तो हो सकता है। ज्यादा चांस तो इसी बात की हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि हमसे भूल नहीं हो सकती, ऐसा मैं नहीं कह सकता। यदि भूल हो जाए तो आप सबों को सुधारना भी तो चाहिए। कौन सा पॉइंट है सर? बिहार उधर चले गए थे, सॉरी। चलिए हम लोग पूरा उसी पॉइंट पे आते हैं कि क्या किसी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एवं बुध देव दोनों ही अकारक हो सकते हैं क्या? प्रश्न यह है, क्योंकि यदि अकारक हो जाएंगे तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान देने वाले ग्रह ही दोनों ही हैं। बुध और गुरु ज्ञान देने वाले हैं प्रमुख रूप से। शुक्रदेव तो विलासिता की तरफ लेकर चले जाते हैं, हालांकि वो भी ज्ञान देने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे 3 नंबर की राशि पड़ती है तो 4 5 6, यहाँ वो 7 8 9 10 11 12, तो कर्क लग्न की कुंडली में बुध एवं गुरु अकारक होंगे, दोनों ही खराब ग्रह हो जाते हैं कर्क लग्न की कुंडली में। इसलिए सामान्यतः कर्क लग्न की कुंडली वाले को सामान्यतः जीवन में थोड़े मोड़े परेशानी समस्याएं आती रहती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कर्क लग्न वाले थोड़े ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। जी होते हैं कि नहीं होते? जी होते हैं, उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो विषय वस्तु पर चर्चा हो रही है उस विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। बुध अल्प फल देने वाला होता है, ऐसा लक्षण वृषभ लग्न वालों का है। तो बुध देव वृषभ लग्न में बुध देव तीसरे
एवं पांचवें भाव के स्वामी होते हैं। तो इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया जी। चर्चा कर लिया। अब हम लोग चलते हैं कुछ अन्य बातों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि वृषभ लग्न में जन्मे जातक का स्वभाव कैसा हो सकता है। वृषभ लग्न में जन्मे जातक का स्वभाव कैसा हो सकता है। कैसा हो सकता है। तो आप सभी यहाँ पर पहले कुंडली हम साफ कर लेते हैं और फिर नहीं हो रही साफ। चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तेज आवाज बोलने वाला। नहीं मिट रहा है। ना वो सर, हाँ ओरिजिनल है लिखा हुआ। 1 मिनट। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब बात हो रही है कि वृषभ लग्न 144 कारक मारक विचार। वृषभ लग्न फल। तो वृषभ लग्न वाले जातक का सामान्यतः स्वभाव कैसा हो सकता है। हम लोगों ने जो ग्रहों के गुण धर्मों को जो पढ़ा है, भावों के गुण धर्मों को पढ़ा है, उस आलोक में वृषभ लग्न वाले का स्वभाव कैसा हो सकता है निकालेंगे। तो वृषभ लग्न वाले सामान्यतः शारीरिक दृष्टिकोण से पुष्ट एवं बलवान होते हैं, क्योंकि स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्र ही शरीर का मूल जो ताकत है वह शुक्र है। वह क्या है? शुक्र है, शुक्रदेव है। शुक्रदेव है। अंदरूनी शारीरिक ताकतों के क्षमता के कारक शुक्रदेव हैं। लग्न में जो वृषभ राशि है यह स्थिर राशि है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जातक क्या हो सकता है, गंभीर स्वभाव के हो सकता है। यह पृथ्वी तत्व की राशि है। व्यक्ति धैर्यवान होगा, सहनशील होगा, परंतु अत्यधिक इनसे कोई वार्तालाप करे, अत्यधिक छेड़ने का प्रयास करे तो व्यक्ति एकाएक उत्तेजित भी हो जाता है। एकाएक उत्तेजित हो जाता है। क्योंकि इसके मन भाव में जो वृषभ का जो मन भाव है वह चौथा, यहाँ पर कौन सी राशि है? सिंह राशि है, उग्र राशि है ना। जी हाँ, उग्र राशि है तो मन में तो उग्रता है, परंतु लग्न में स्थिर राशि होने के कारण एवं पृथ्वी तत्व के होने के कारण सहनशील एवं धैर्यवान भी है। लेकिन अति तो सर्वत्र वर्जित होता ही है। जब अति होने लगती है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ इनके मन भाव में अग्नि तत्व की राशि है। नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, परंतु ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। कारण शक्ति कहाँ है? वृषभ लग्न की शक्ति कहाँ है?
12वें भाव में मंगल की राशि। किसी भी लग्न की शक्ति तीसरे भाव में होता है। पराक्रम के हिसाब से देखे तो जी। हाँ, तो तीसरा भाव शक्ति का भाव है। यहाँ पे चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा सहनशील ग्रह है, स्त्री ग्रह है। चंद्रमा सहनशील एवं स्त्री ग्रह है, इसलिए स्त्री जल्दी ग्रह, प्रयोग नहीं करता है शक्ति का। इसलिए। और यहाँ पे बुद्धि में भी बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है, बचपना है। आप लोग देखते होंगे सामान्यतः आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं होंगे, या पहले थे अब बड़े हो गए। तब बच्चे के पास में जितना साहस होता है, ताकत होता है, ज्ञान होता है, वह उसका उपयोग करते हुए डरता है। करते हैं। यदि उसे सहारा मिल जाए तो अपने क्षमता से काफी आगे तक उपयोग कर लेगा। लेकिन यदि उसको सहारा न मिले तो क्या बच्चा के पास में जितनी शक्ति होती है वह उपयोग पूरा करता है? नहीं करता है। सामान्यतः वो भरत विषम परिस्थितियों में तो खैर कुछ भी कर ले, वो बात अलग है। तो यहाँ पर व्यक्ति, यहाँ पे संचार भाव में तीसरे भाव में चंद्रमा की राशि होने के कारण व्यक्ति अपने शक्तियों का उपयोग नहीं करता। लग्न में स्थिर राशि होने के कारण व्यक्ति जल्दबाजी भी नहीं करता। पृथ्वी तत्व की राशि हो जाने के कारण व्यक्ति विचार बहुत करता है। कुछ परिस्थितियों में जरूरत से ज्यादा भी कर। हाँ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखा जाए कि एक तो यहाँ पर लग्न में वृषभ राशि सुभाग्रह की, केंद्र में जो मन का भाव है, यहाँ पे जो राशि है यह सात्विक राशि है। इसके स्वामी भी सात्विक हैं। संचार में चंद्रमा की राशि है। ज्ञान में बुधदेव की राशि है। इच्छा में शुक्रदेव की राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। दूरदर्शिता में देवगुरु बृहस्पति की राशि। अगर राशियों के आधार मानकर प्रदेश किए जाए तो यदि इनसे कोई त्रुटियां गलतियां भी हो जाए तो यह बड़ा जल्दी स्वीकार कर भी लेते हैं, बहुत जल्दी स्वीकार भी करते हैं। और उसके लिए अपने ज्ञान के आधार पर प्रायश्चित की भावना मन में रहती है। यदि गलती है कह दीजिए, स्वीकार करेगा, आपसे क्षमा माफी तुरंत मांगेगा। और कितना बार, जब तक आप प्रसन्न होकर के ना बोलिएगा तब तक वह व्यक्ति चुप नहीं रहेगा। बार 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 आपको मनाता रहेगा, अपने करेगा। यानी कि जब तक आप प्रसन्न होकर के नहीं बोल देते हैं, वार्तालाप नहीं कर लेते हैं, तब तक तो उसकी प्रायश्चित नहीं होती। बार बार लगा है। ये नहीं कि एक बार बोल दिए चलो हटाओ फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी तो कोई अदा कर ले। तो गलती नहीं करना चाहते। यदि गलती हो भी जाती है तो उस पर ये क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। अच्छा। जहां मन में सात्विक राशि हो, बुद्धि में बचपना हो, बचपना बुद्धि मतलब कि हंसमुख, बुद्धदेव हंसमुख है ना, छोटे बच्चे हैं हमेशा हंसने वाले, तब बुद्धि हंसने की, मन में सकारात्मकता विचार। लग्न शुभग्रह की राशि जी। इच्छा में देवगुरु बृहस्पति की राशि, तो व्यक्ति को तो हंसमुख होना, प्रसन्न रहना स्वाभाविक ही है। परंतु लग्न में वृषभ राशि होने के कारण जो शुक्रदेव जब लग्नेश हो जाते हैं तो व्यक्ति थोड़ा महत्वाकांक्षी हो ही जाता है। व्यक्ति थोड़ा महत्वाकांक्षी हो जाता है। शुक्र, आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के कुंडली में शुक्रदेव जितने ज्यादा बलवान है, अच्छे हैं, सुस्थित है, वह व्यक्ति थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। क्योंकि भौतिक अभिलाषाओं की काफी वृद्धि करते हैं वो, और भौतिक अभिलाषा जब मन में इच्छाएं जागृत होती है तो महत्वाकांक्षा का बढ़ना स्वाभाविक ही बात है। तो दूसरे, अब यहाँ पर जो चर्चा हुई कि महत्वाकांक्षा क्यों, महत्वाकांक्षा क्यों?
तो शुक्रदेव है लग्नेश। तो शुक्र क्या है? भोग का, विलास का, आराम का कारक है। तो जिसके मन में सुख भोगने की इच्छा, विलासिता की इच्छा हो जाए, तो महत्वाकांक्षी होगा कि नहीं होगा? होना स्वाभाविक लाजिम बात है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग भावेशों की शुद्धता अशुद्धता पर तो हम लोगों ने विचार कर ही लिया है, जो पुस्तक के आधार पर। अब यहाँ पर भावेशों की शुद्धता अशुद्धता के साथ में जिस प्रकार के हम लोगों ने मेष लग्न में जो कारकत्वों पर सभी ग्रहों की चर्चा की थी, आज की भी कक्षा में हम लोग कर लेते हैं। एक दो लग्न पर यदि कर लेंगे तो शेष लग्नों के लिए कोई आवश्यकता उतनी नहीं रहे। अब यहाँ पर सूर्यदेव क्या है? चौथे भाव के स्वामी हैं। तो यह सूर्यदेव किस किस विषय वस्तु के कारक हो गए? माता के भी कारक हो गए। क्या आंटी? सूर्यदेव माता के भी कारक हो गए, वाहन के भी कारक हो गए। विमला आंटी ऑफ कर दी थी क्या? ऑफ कर दी थी क्या? आरती जी म्यूट कर लीजिए। तो सूर्यदेव का जो नैसर्गिक कारकत्व है दसम भाव का या पिता का या राज्य का या नौकरी का, वह तो कारकत्व रहेगा ही रहेगा। परंतु जिस भाव से प्रमुख जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है चौथे भाव पे, उसके भी कारक हो जाते हैं। माता के भी कारक, वाहन के भी कारक। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा मन के तो कारक है ही, माता के कारक है ही, परंतु यहाँ पर चंद्रमा भाई के भी कारक हो गए। चंद्रमा भाई के कारक हो गए, भाई के कारक भी हो गए, पराक्रम के भी कारक हो गए। मंगल की बात की जाए तो मंगल सप्तमेश है। यह भाई, पराक्रम, उत्साह, साहस के कारक होने के साथ ही यह दाम्पत्य जीवन के भी कारक हो गए, शारीरिक सुख भोग के भी कारक हो गए। लेकिन जो ग्रह जिस भाव का स्वामी हो जाता है, उस भाव से जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, उसके भी वे अस्थायी कारक हो जाते हैं। और नैसर्गिक जो कारकत्व है वह तो रहता ही रहता है। बुधदेव की बात की जाए तो बुधदेव यहाँ पर पंचमेश एवं द्वितीयेश भी है। तो बुधदेव से जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है वह तो किया ही जाएगा। हालांकि बुधदेव ज्ञान बुद्धि के कारक हैं नैसर्गिक रूप से, तो यहाँ तो खैर विद्या बुद्धि भाव के स्वामी भी हैं, वो कारकत्व तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन संतान के भी कारक ग्रह बन गए, क्योंकि पंचम भाव से संतान देखा जाता है, बड़े संतान। देवगुरु बृहस्पति बुध के बाद में यहाँ पर अष्टमेश एवं एकादश शेष है। इसलिए आयु मृत्यु का भी विचार जो शनिदेव से किया जाता है वह तो किया ही जाएगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति से भी किया जाएगा, क्योंकि ये इस भाव के स्वामी हो गए। शुक्रदेव की बात की जाए तो शुक्र से पुरुषों की कुंडली में पत्नी का विचार तो किया ही जाता है, लेकिन छठे भाव के भी स्वामी हो गए। छठे भाव के भी स्वामी हो गए। तो शुक्रदेव से शरीर के लग्नेश होने के कारण शरीर का स्वरूप, नम्रता, आत्मबल, गौरव, कीर्ति इत्यादि का तो विचार किया ही जाएगा। साथ में खष्टेश होने के कारण रोग, शत्रु, कष्ट, छठा भाव परिश्रम का भी है, तो परिश्रम, संघर्ष, छठा भाव मामा का भी है, क्योंकि चौथे से तीसरा हो जाता है तो शुक्र से मामा का भी विचार किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है। शनि की बात की जाए तो शनि देव
जो आयु के कारक हैं, कष्टों के कारक हैं, कर्म के भी कारक माने जाते हैं प्रोफेशन के, यहाँ पर नवम भाव के स्वामी होने के कारण भाग्य, उन्नति, 10वें भाव के स्वामी होने के कारण यश, पिता, नौकरी, उद्यम, वैभव, प्रतिष्ठा, प्रभुता इत्यादि के भी कारक हो जाते हैं। तो यह तो क्या है, यह भावेशों के आधार पर जो गुणधर्म है, यह सदैव हम सबों को याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने जितनी बातों की चर्चा की, अब इनके पास में विशेषता क्या हो सकता है? यदि लग्ने सीधे देखेंगे कुंडली को, वृषभ लग्न की कुंडली को सीधे देखेंगे और शुक्र को देखेंगे कि क्या शुक्र शुभ अवस्था में है, अच्छी स्थिति में है, अपने मित्र की राशि में है, अपने उच्च राशि में है, कुंडली के शुभ भाव में है, ग्रहों की शुभता अशुभता पहचान करने की क्षमता पर चर्चा हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में कई बार किया, आए दिन होता ही रहता है। यदि शुक्रदेव इसी कुंडली में 11वें भाव में खराब हो गए, शुक्रदेव 11वें भाव में खराब हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे कि उच्च के हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, उत्तम फल देंगे, लेकिन 5वें भाव में नीच के हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे तो खराब होगा। अब शुक्र को शत्रु कौन कौन ग्रह मानता है? तो सूर्य मानता है। तो शुक्रदेव अगर यहाँ हो जाए तो सामान्यता शेष कोई भी ग्रह देवगुरु बृहस्पति शत्रु मानते हैं, देवगुरु बृहस्पति शत्रु मानते हैं, लेकिन वह शुभग्रह की राशि है। शुभग्रह तो उतना दूसरा वाली बात नहीं। तो केवल अपने नीच राशि में ना हो, केवल अपने नीच राशि में। यहाँ शुक्रदेव यदि केंद्र में भी होते हैं, चौथे भाव में भी अगर है, तब भी अच्छा ही है, तब भी अच्छा ही फल देते हैं। इसके कई कारण हैं। सूर्यदेव भले ही शुक्र को शत्रु मानते हैं, लेकिन ये इस भाव का वृद्धि करने का दायित्व, चौथे भाव का काम अच्छा से हो, वृद्धि हो, इसका दायित्व किसके पास में है? वृषभ लग्न में चौथे भाव का शुभ फलों में वृद्धि हो, इसकी दायित्व किसके पास में है? सूर्यदेव के। सूर्य शुक्र को शत्रु मानते हैं, परंतु चौथे भाव के प्रमुख कारक कौन ग्रह होते हैं? शुक्र और चंद्रमा। हाँ चलो ठीक है। तो यदि शुक्र है कारक, तो कारक ग्रह यदि भाव में है तो उस भाव के गुणों को थोड़ा विकसित करेगा, और चाहिए किसको? सूर्य को चाहिए। सूर्यदेव को। उत्तमता किसको चाहिए? सूर्य को चाहिए। और देगा कौन? शुक्र देगा, जो वहां पर बैठा हुआ है। इसलिए थोड़ा सा कंफर्ट, उतना तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो कहिएगा कि एकदम पूरा बुरा फल देगा, वह बुरा फल पूरा नहीं देगा, कुछ ना कुछ अच्छा देगा ही देगा, लेकिन एक आपसी सामंजस्य नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये लोग नैसर्गिक आपस में शत्रु भी होते हैं। परंतु ये सदैव सूर्य एवं शुक्र अगल बगल में ही होते हैं, तत्कालिक मित्र सदैव होते हैं। क्या होते हैं? तत्कालिक मित्र। किसी भी कुंडली को देखिएगा तो सूर्य एवं शुक्र क्या होते हैं? सदैव तत्कालिक मित्र होते हैं। तो तत्कालिक मित्र अवस्था वाले, सम की अवस्था हो गई, तो सम का मतलब ये हुआ कि सूर्य शुक्र को नुकसान ही नहीं करेगा। तो फिर क्या यहाँ पे शुक्र कुछ अच्छे फल देंगे कि नहीं देंगे? जरूर देंगे। जरूर देंगे।
तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर खराब कहाँ होंगे शुक्रदेव, तो क्या तो पंचम भाव में हो जाए तो अपने नीच राशि के हो गए, या अंश बल से कमजोर हो, या राहु से युक्त हो, और अंशात्मक मान नजदीक हो, यानी कि ग्रहण दोष में शुक्र आ जाए, तभी तो खराब होंगे ना। गुरु जी केतु से हो तो भी। हाँ, तो राहु से युक्त हो जाए या केतु से युक्त हो जाए, और शुक्र केतु का या शुक्र राहु का अंशात्मक मान बराबर हो, लगभग नजदीक में हो, तो ज्यादा खराब हो गए। यानी कि शुक्र देव अगर अच्छे हैं तो व्यक्ति में किस प्रकार के गुण धर्मों का विकास हो सकता है। तो व्यक्ति, शुक्र देव वैसे भी व्यवहारिक स्वभाव के हैं, जिसके कुंडली में शुक्र चाहे भले लगने से हो ना हो, अगर लगने से है तो यह गुण कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। आप सबों के कुंडली में देखिए कि क्या आपके शुक्र अच्छे स्थिति में है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र देव अच्छी स्थिति में है, आपका लग्न कोई भी क्यों ना हो, आप पर लोग थोड़ा ज्यादा ही भरोसा करता है। यहाँ पर जितने भी सदस्यगण हैं, क्या किसी की कुंडली में शुक्र देव मजबूत स्थिति में है, हाँ या नहीं? शुक्र लगन की कुंडली है उसमें। और किसी भी लग्न की कुंडली हो, शुक्र मजबूत अच्छी स्थिति में है क्या कुंडली में? नहीं, 12वें भाव में है। हम आपसे पर्सनली नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं, जी। लोग हैं, तो और लोग भी बोले कि उनके शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में है। गुरु जी के सप्तम भाव में तुला राशि में, मतलब स्व राशि में हो गए। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक है। लेकिन सप्तम भाव हो चाहे कोई भी भाव हो, अच्छी स्थिति में शुक्रदेव आपके है ना जी, तो आप पर लोग भरोसा काफी करता है। जी गुरु जी। यानी कि जिसके कुंडली में शुक्र जितने ही अच्छे होते हैं, उस व्यक्ति पर कोई भी दूसरा व्यक्ति भरोसा करता है, यह फला व्यक्ति यह बोला है काम तो हो जाएगा, यानी कि भरोसेमंद व्यक्ति होता है। और जिसके लगने से ही शुक्र होकर के अच्छी स्थिति में हो, तो वह भरोसेमंद क्यों नहीं होगा। शांत स्वभाव का होगा, धैर्यवान होगा व्यक्ति, लेकिन थोड़ा हठी भी होगा, अभिलाषी भी होगा। आत्मशक्ति मजबूत होगी, इत्यादि ढेर सारे जो चर्चा तो पहले भी हुआ है। यदि आपके कुंडली में शुक्रदेव भले ही लग्न कोई भी हो, यदि कुंडली के शुभ भाव में शुक्रदेव अच्छी स्थिति में है, शुभ भाव में है, तो आपका गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता। और अच्छी स्थिति होकर के यदि लग्न को भी देख रहे हैं, तब भी आपका गुस्सा, भले लग्न कोई भी क्यों ना हो, लग्न भले कोई क्यों ना हो, आपका गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता। अब जैसे कि अभी कुछ क्षण पहले यहाँ पर चर्चा हुई है, सदस्य के द्वारा बोला गया है कि हमारे शुक्र तुला राशि के हैं, केंद्र में है। तो यदि आप, ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा, गुस्सा कर सकता है, तो आपका गुस्सा ज्यादा लंबा देर नहीं रहता है। जी गुरु जी सही बोल रहे हैं। तो जिसके लगने से ही शुक्रदेव हो और अच्छी स्थिति में शुक्र हो, तो फिर उस पर तो यह ज्यादा लागू हो जाएगा ना। जी बिल्कुल। हम सबों को यही गुण तत्वों को समझना चाहिए। हम जब पढ़ा करते थे, एक श्लोक पढ़ाया जाता था हमें, और एक श्लोक पर ही घंटे 2 घंटे चर्चा होती रह जाती थी, फिर दूसरा श्लोक कल पढ़ना। पूरा पुस्तक हमने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि 800 पृष्ठ है, हजारों श्लोक है। हम लोग तो इस कक्षा में 40-45 मिनट के बीच में कई श्लोकों को पढ़ लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10-10, 12-12 श्लोक पढ़ते हुए आगे चल रहा है। ज्योतिष विषय में जितना अधिक से अधिक परस्पर चर्चा हो, उतना ही उत्तम। यदि यही शुक्रदेव खराब हो जाते हैं, तो व्यक्ति थोड़ा सुस्त भी हो जाता है, दूसरों पर अधिकार जताता है, भले वह कर्तव्य करे ना करे।
कर्तव्य में थोड़ी कमी और अधिकार के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही मुकाबला करें। अधिकार एवं कर्तव्य सभी एक दूसरे के एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ज्यादा भौतिकतावादी हो जाएगा, यदि शुक्रदेव जितने ही खराब है उतना ही भौतिकतावादी ज्यादा ही हो जाएगा। तो यह तो हुए कुछ लग्न के फल व्यक्ति के। अब हम लोग कुछ अन्य विषय वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। जो वृषभ लग्न का है उनका दिन कौन सा अच्छा होगा? तो शुक्रवार होगा, बुधवार होगा, शनिवार होगा। और सोमवार भी। तो गुरुवार इनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गुरुवार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति शुक्र को शत्रु मानते हैं। सूर्य भी शत्रु मानता है, यानी कि रविवार खराब हो गया। चंद्रमा किसी को भी, सभी व्यक्ति के लिए सोमवार दिन सामान्यतः अच्छे हो जाए, क्योंकि चंद्रमा किसी को भी खराब नहीं मानता है। मंगल, ये जहाँ भौतिकता का है, थोड़ा सहनशीलता है, मंगल उग्र ग्रह, तो मंगलवार ठीक नहीं। बुधवार इनके मित्र हो गए, शुक्रवार यह स्वयं है, गुरु की परिचर्चा हो ही गई, शनि इनके मित्र है। यदि व्यक्ति शुक्र कमजोर हो लगने से है तो हीरा नीलम पन्ना कोई भी पहन सकते। हीरा पहनने के लिए जो शुक्र का जो प्रमुख रत्न है वो तो कीमती है, लेकिन यह छठे भाव के भी स्वामी है, तो बगैर अभिमंत्रित करवाए हुए नहीं पहनना चाहिए। हाँ, बुध का रत्न हम किसी भी स्थिति में पहन सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे भाव के स्वामी है और पंचम भाव के भी स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है, अतः पहन सकते हैं। शनिदेव का जो धातु है, रत्न है नीलम, हम वह भी पहन सकते हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर शुभ ग्रह का काम कर रहे हैं। केंद्र भाव के भी स्वामी है ऋषि। क्या सूर्यदेव का हम पहन सकते हैं? हाँ या ना? केंद्र भाव के स्वामी है, शुभ हो गया, अच्छे फल प्रदाता हो, क्या पहन सकते हैं? नहीं नहीं, हाँ क्यों? गुरुजी पहन सकते हैं। क्योंकि वो खुद ही अच्छा फल दे रहा है और इनकी तेजी बढ़ से उग्रता बढ़ जाएगी। किसी ने कहा है कि हाँ पहन सकते हैं? व्यक्ति तो खराब हो जाएगा पहनेगा तो, चाहे कुछ भी बल बढ़ाना हो, सूर्यदेव का रत्न ना पहना जाएगा। सूर्यदेव का रत्न चाहे किसी भी ग्रह का रत्न पहनने के लिए उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि को अवश्य देखें। कोई भी ग्रह अच्छा होता है तो अपने उच्च राशि का, अपने मूल त्रिकोण राशि का जरूर फल देता है। तो जब यहाँ पर पावर अत्यधिक बढ़ेगा तो सूर्य का जो उच्च की राशि है वह 12वें भाव में पड़ा है, वह 12वें भाव में बड़ा है। शनि का रत्न पहनते हैं तो इनकी उच्च राशि छठे भाव में है। छठा भाव सेवा भाव का भी है, छठा भाव सेवा भाव भी है। सेवा भाव है, प्रतिस्पर्धा है, टाइम टेबल है इत्यादि है, तो उसमें थोड़ी सी शुद्धता बढ़ेगी, व्यक्ति पंचुअल होगा। और जो व्यक्ति पंचुअल होता है सामान्यतः उसके भोजन छाजन सब पंचुअल होते हैं। जब भोजन एक निश्चित समय से होगा, सब पंचुअल होगा, तो बीमारियां कम होंगी।
लेकिन सूर्य का वह जो उच्च राशि 12वें भाव में खर्चा बढ़ा देगा। यह भी तो हम सबों को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? जी। ऐसी बात नहीं कि नहीं सूर्य के रत्न पहने जा सकते हैं तो अभिमंत्रित करके व्यक्ति पहने, सीधे नहीं कि बाजार गए खरीदे नहीं ये पहन लिए, उत्तम। तो आशा करते हैं कि आज की जो विषय वस्तु हम लोगों ने पढ़ा आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। यदि कक्षा लाभकारी हुई हो इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य करें।